नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मे का यूज। इसको हम लोग पार्ट 2 में रखे हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग समझेंगे बहुत ही विस्तार से और साधारण भाषा में। तो दोस्तों मे का यूज 2 यूज था, वो मैंने पार्ट 1 में रखा था। और अब पार्ट 2 में हम लोग जो यूज है, इसका जो पहला यूज है वो पर्पस के लिए है। पर्पस यानी कोई उद्देश्य के लिए। और कहाँ पे रहेगा, किस में रहेगा, तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा। और दोस्तों इसका यूज़ करेंगे फिर प्रेयर यानी प्रार्थना के लिए। किसी के लिए प्रार्थना करते हैं आप, तो उसके लिए। फिर है कर्स यानी श्राप के लिए। जब भी कोई व्यक्ति गुस्सा में होता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को गाली देता है, किसी को आपत विपत आता है, तो किसी को श्राप देता है कि तुमको ये हो जाए, उसको ये हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों श्राप के लिए भी यूज करेंगे मे का। फिर है ब्लेस यानी आशीर्वाद देने के लिए। किसी को आशीर्वाद देना है तो उसके लिए भी मे का यूज किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पर्पस यानी उद्देश्य। उद्देश्य किस में रहेगा, तो प्रेजेंट में। तो सेंटेंस इस टाइप से रहेगा कि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं ताकि बोल सके। तो पर्पस क्या है दोस्तों, बोल सके। हम लोग बाजार जाते हैं ताकि किताब खरीद सके। हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं ताकि अंग्रेजी सीख सके। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्या हुआ, आपका उद्देश्य हुआ। हम लोग पैसा कमाते हैं ताकि जी सके। जैसे दोस्तों मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि डॉक्टर बन सकूँ। मैं खाना खा रहा हूँ ताकि मेरा पेट भर सके। तो ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट करें। तो इसको दोस्तों हम लोग पोजीशन में भी रख सकते हैं, और पोजीशन में भी रख सकते हैं, और एक्शन में भी रख सकते हैं। पोजीशन में क्या होगा दोस्तों, बन सके। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि मैं इंजीनियर बन सकूँ। तो ये हो गया दोस्तों पोजीशन। और रहेगा पोजीशन। तो पोजीशन के लिए हो सकता है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ ताकि मेरे पास एक कार हो सके। यस दोस्तों, तो ये हो गया आपका पोजीशन। फिर आपका एक्शन। हम लोग यहाँ आते हैं ताकि अंग्रेजी सीख सके। तो सीखना क्या हो गया दोस्तों, आपका एक्शन यानी वर्ब। तो यहाँ पे हम एक्शन के लिए पहला सेंटेंस बनाते हैं और उसे समझेंगे दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे। तो स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको टेंस का कोई भी वाक्य रहेगा उसको लिखेंगे पहले। उसके बाद आपको दूसरा जो सेंटेंस होगा वो लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ टेंस में जो भी रहेगा, जो भी वाक्य रहेगा उसको पूरा लिखेंगे। उसके बाद जो पर्पस रहेगा उसको दिखाएंगे। तो क्या होगा दोस्तों, हम लोग यहाँ आते हैं ताकि अंग्रेजी सीख सके। हम लोग यहाँ आते हैं ताकि अंग्रेजी सीख सके। तो ये हो गया दोस्तों आपका एक्शन। सीख सके ये हो गया एक्शन के लिए। तो यहाँ के टेंस क्या है, हम लोग यहाँ आते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, वी कम हेयर। वी कम हेयर। और ताकि का होगा दोस्तों सो दैट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सो दैट। सो दैट ये दोस्तों, और उसके बाद प्लस वी कम हेयर सो दैट वी मे लर्न इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पे सो दैट है ताकि के लिए, और वी मतलब ये सब्जेक्ट है वी, उसके बाद में, उसके बाद वर्ब 1 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, वी कम हेयर सो दैट वी मे लर्न इंग्लिश।
फिर नेक्स्ट दोस्तों वह पढ़ाई कर रहा है ताकि गणित सीख सके। वह पढ़ाई कर रहा है ताकि गणित सीख सके। टेंस क्या है दोस्तों? ही इज स्टडिंग so that he may learn math. He is studying so that he may learn math. ये दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों हम लोग समझते हैं अब ये आप कहोगे एक्शन के लिए, अब समझते हैं हम लोग पोजीशन के लिए। पोजीशन में कोई चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो मे के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे हैव लगाना होगा। हैव, वह पैसा कमाता है ताकि उसके पास एक घर हो सके। वो पैसा कमाता है ताकि उसके पास एक घर हो सके। ही अर्न मनी। अर्न्स हो जाएगा। ही अर्न्स मनी so that he may have a house. यस दोस्तों आप गाना गाते हैं ताकि आपके पास एक गाड़ी हो सके। You sing a song so that you may have a car. यस दोस्तों ये हो गया आपका पोजीशन के लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट होगा पोजीशन के लिए। पोजीशन के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको बी लगाना होगा। सब्जेक्ट में बी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप पढ़ते हैं ताकि एक डॉक्टर बन सके। You so that you may be a doctor. वह पढ़ाता है ताकि वह
एक शिक्षक बन सके। He teaches so that he may be a teacher। ये दोस्तों, तो हम लोगों ने इसको उद्देश्य को पूरा कंप्लीट कर लिया, पर्पस को प्रेजेंट में। तो हम लोग प्रेयर, कर्स और ब्लेस में ब्लेस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रेयर, प्रार्थना करते हैं किसी के लिए। भगवान मेरे बच्चे को बचा ले, भगवान मुझे परीक्षा में पास कर दे, ऐसे बोलते हैं। तो क्या पहले सेंटेंस लिखते हैं, उसको उसी हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। भगवान मुझे परीक्षा में पास कर दे, भगवान मुझे परीक्षा में पास कर दे। तो क्या होगा दोस्तों, मे गॉड पास मी इन एग्जामिनेशन। दोस्तों भगवान मेरे बच्चे को बचा ले, भगवान मेरे बच्चे को बचा ले, मे गॉड सेव माय चाइल्ड। ये दोस्तों, तो इस तरह से आप प्रार्थना के लिए बोल सकते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट है दोस्तों कर्स। कर्स यानी होता है श्राप। किसी को कुपित हो जाते हैं किसी के ऊपर तो श्राप देते हैं, उस तरीके से। भगवान तुम्हें परीक्षा में फेल कर दे, भगवान तुम्हें परीक्षा में फेल कर दे, ऐसे बोल सकते हैं। मे गॉड फेल हिम इन एग्जामिनेशन। इस दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं आशीर्वाद के लिए। सेंटेंस हो गया दोस्तों, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, मे यू लिव लॉन्ग। ये दोस्तों बस ऐसे ही आप सेंटेंस को प्रैक्टिस करते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।